नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल जीएस प्लेनेट पर। डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में आज हम 9 और 10 नवंबर के महत्वपूर्ण खबरों और उन पर आधारित प्रश्नों को देखते हैं। तो पहला प्रश्न आज की क्वेश्चन का देखते हैं कि हाल ही में प्रकाशित द सिनेमा ऑफ सत्यजीत रे नामक पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द सिनेमा ऑफ सत्यजीत रे? इसका आपको राइटर बताना है कौन है। क्या भगत बसु हैं, क्या भास्कर चट्टोपाध्याय जी हैं, राकेश कौशिक जी हैं या बिमल जालान जी हैं? इसका सही आंसर है बी, भास्कर चट्टोपाध्याय, या इन्हें भास्कर चटर्जी भी कहा जाता है। अब यहाँ पे प्रश्न उठता है, ये बुक कैसा है सत्यजीत रे? देखते हैं। देखिए, ये है बुक, इसका कवर है द सिनेमा ऑफ सत्यजीत रे। सत्यजीत रे भारत के महान फिल्मकारों में से एक है। इंडिया के जितने भी ग्रेटेस्ट फिल्मकार हैं, यानी कि फिल्म मैन है, उस उनमें से सत्यजीत राय सबसे ऊपर नाम होता है। कारण क्या है कि ये समाज को आईना दिखाने वाली फिल्में बनाते थे, डार्क सिनेमा बनाते थे। डार्क सिनेमा का मतलब जो समाज के कड़वे सच को बाहर दिखाए। ये सब कुछ हैप्पी एंडिंग ना करे कि भैया सब कुछ हो गया, अंत में हीरो हीरोइन मिल गए, माँ बाप का बदला ले लिया गया, सब कुछ हैप्पी एंडिंग नहीं दिखाते। ये जो समाज की क्लैरिटी थी, समाज की पूरी तरह से सच्चाई थी, समाज का जो नंगापन था उसको पूरी तरह से दिखाते थे। इसीलिए भारत के वन ऑफ द बेस्ट सिनेमा प्रोड्यूस करने वाले ये व्यक्ति हुआ करते थे। इनको हॉलीवुड में इनके बहुत सारे फैन हैं। इनके सिनेमा में किए गए योगदान को सराहते हुए जो विश्व की सबसे प्रतिष्ठित मैगजीन है ऑस्कर, या यूं कहे पूरे विश्व में फिल्म का सबसे बड़ा अवार्ड क्या होता है? ऑस्कर। तो इनको 1992 में क्या किया गया था? 1992 में ऑस्कर अवार्ड दिया गया था। कब? 1992 में किसको दिया गया था? सत्यजीत रे जी को दिया था, फिल्म के इनके योगदान के लिए। और इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एग्जाम में पूछा जाता है, भारत का एकमात्र फिल्मकार जिन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है वो सत्यजीत रे हैं, और वो भी कहाँ? ऑस्कर में, जो सबसे बड़ा प्रतिष्ठित सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। ठीक है, तो उनकी बुक, ये बुक क्या बताती? उनका पूरा जीवन, जो उन्होंने सिनेमा बनाई भारत में, बंगाली सिनेमा बनाई, हिंदुस्तानी सिनेमा बनाई, बॉलीवुड बनाई, उसका पूरा का पूरा उसी का व्याख्या, उसी का एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, और इसके राइटर कौन है? भास्कर चट्टोपाध्याय। क्लियर है? सेकंड क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है ये किसी भी एग्जाम में। हाल ही में किस देश के उदाहरण लिख दिया गया है, कोई बात नहीं, ठीक है। किस देश के द्वारा, यहाँ पे उदाहरण नहीं है, क्या है, किस देश के द्वारा महात्मा गांधी की याद में एक सिक्का जारी किया गया है? विच कंट्री हैज रिसेंटली लॉन्च्ड अ कमोमोरेटिव कॉइन ऑन महात्मा गांधी? देखिए क्या हुआ, जैसे अपने यहाँ 5 रुपीज होता है, वैसे किसी इनमें से किसी देश को 5 डिनोमिनेशन का जो है सिक्का जारी किया गया है। क्या यूके में जारी किया गया है, ऑस्ट्रेलिया में, जर्मनी में, स्कॉटलैंड में? क्या होगा आंसर? तो अभी स्कॉटलैंड में आपको पता है प्रधानमंत्री मोदी जी गए हैं, तो हो सकता है ये आंसर नहीं। ऐसा नहीं है। कहाँ पे लॉन्च हुआ है? यूके में, यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम ने 5 पाउंड, क्या, 5 पाउंड का सिक्का जारी किया है, और उसमें महात्मा गांधी की तस्वीर है। महात्मा गांधी की याद में इसे जारी किया गया है। तो देखिए, यूके ऑन व्हील्स कमोमोरेटिव, कमोमोरेटिव मतलब याद में, कमोमोरेटिव कॉइन सेलिब्रेटिंग महात्मा गांधी। ठीक है, तो महात्मा गांधी का जैसे कि योगदान केवल भारत में ही नहीं पूरे विश्व में था। इन्होंने क्या किया था? सत्याग्रह, एक नया दर्शन दिया पूरे भारत में, पूरे भारत के साथ साथ पूरे दुनिया में। सत्याग्रह, सत्य के लिए अड़े रहना, और शांतिपूर्ण तरीके से, पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट करना, मूवमेंट करना, आंदोलन करना, ये इन्होंने पूरी दुनिया को सिखाया। भारत में इनको गरियाते हैं बहुत सारे तथाकथित राष्ट्रवादी लोग, लेकिन उनको ये पढ़ना चाहिए महात्मा गांधी के बारे में। पूरी दुनिया में इनके योगदान को सराहा जाता, कुछ तो काम किया होगा जो पूरी दुनिया इन्हें सराहती है। तो ब्रिटेन, जो कि सोचिए जिस सरकार के खिलाफ इन्होंने इतना ज्यादा मूवमेंट, आंदोलन किया था, उस सरकार ने इन्हें सराहा है और 5 पाउंड का सिक्का जारी किया है। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखिए, दीपावली पर ब्रिटेन के वित्त मंत्री ऋषि सुनक एक इंडियन है, वो ब्रिटेन में क्या है? फाइनेंस मिनिस्टर है। उन्होंने महात्मा गांधी की याद में सिक्का जारी किया, और कितना? 5 पाउंड। ठीक है, 5 पाउंड का सिक्का इन्होंने जारी किया। क्लियर है? यूके की बात कर लें या ब्रिटेन की बात कर लें, यूके 4 देशों का एक समूह है। देख लेते हैं, 4 देशों का समूह जो कि यूरोप की कंट्री है। ये रहा यूनाइटेड किंगडम। इसके अंदर देखिए, ये वाला क्षेत्र जो है नॉर्दर्न आयरलैंड है, उत्तरी आयरलैंड ये यूके का पार्ट है। उसके बाद ग्रेट ब्रिटेन यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर वेल्स है, वेल्स, और यहीं पर क्या है, छोटा सा क्या देश है? स्कॉटलैंड। तो स्कॉटलैंड, वेल्स, ग्रेट ब्रिटेन और नॉर्दर्न आयरलैंड, ये 4 देशों को मिलाकर यूके कहा जाता है। समझ में आ रहा है? 4 देशों को मिलाकर क्या कहा जाता है? यूके कहा जाता है। इनकी राजधानी क्या है? लंदन है। यहाँ पे करेंसी क्या है? पाउंड है। क्लियर है? एग्जाम में पूछ लिया जाता है। थर्ड क्वेश्चन आज का,
दुनिया का पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह किस देश ने लॉन्च किया? आई थिंक ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच कंट्री हैज लॉन्च्ड वर्ल्ड्स फर्स्ट अर्थ साइंस सैटेलाइट? अर्थ साइंस सैटेलाइट क्या होता है बताएंगे। तो ये अपनी तरह का दुनिया का पहला सैटेलाइट है। किसने लॉन्च किया है? तो बेटा ये चीन ने लॉन्च किया। इसका आंसर होगा क्या? सी। अब ये अर्थ साइंस होता क्या? ध्यान दीजिएगा। अर्थ का मतलब समझते ही आपको पता है पृथ्वी। तो पृथ्वी के ऊपर जो रिसोर्सेस हैं, ठीक है, जो कि क्या होते हैं, जो रिसोर्सेस हैं पृथ्वी के ऊपर, पेड़ पौधे हैं, मिनरल्स हैं, बाकी अदर जो रिसोर्सेस हैं, उनको स्टडी करना कहाँ पे आता है? वो अर्थ साइंस का भाग आता है। पृथ्वी विज्ञान, पृथ्वी विज्ञान के अंदर पृथ्वी में जितने भी रिसोर्सेस हैं, जितने भी संसाधन हैं, उनका अध्ययन किया जाता है। समझ में आया? तो ये सैटेलाइट क्या करेगा? ये सैटेलाइट क्या करेगा? एसडीजी सैटेलाइट के नाम से भी इसे लॉन्च किया गया है। इसे अर्थ साइंस भी बोला जाता है और एसडीजी। एसडीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। क्या? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि यूनाइटेड नेशन ने 2015 में पूरे दुनिया को एक टारगेट दिया। टारगेट क्या दिया कि 2030 तक, कब तक? 2030 तक, एक मिनट, 2030 तक, एक मिनट, क्या हो रहा है, हाँ, 2030 तक सभी देशों को 17 लक्ष्य हासिल करने। कितने? 17 लक्ष्य। वैश्विक भूखमरी को कम करना है, यानी ग्लोबल हंगर को कम करना है, ठीक है, गरीबी को कम करना है, बेरोजगारी को कम करना है, पर्यावरण की चिंताओं को दूर करना है, क्लाइमेट चेंज की समस्या को दूर करना है, एफोर्डेबल हाउसिंग करना है, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है। तो ऐसे ऐसे उसने 17 सेक्टर, 17 क्षेत्र निर्धारित किया है यूनाइटेड नेशन ने, जो कि 2030 तक सभी देशों को हासिल करना। इन्हें ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कहा जाता है, एसडीजी कहा जाता है। तो चाइना ने क्या किया है? चाइना अपने देश के अंदर ये देखना चाह रहा है कि उसके एसडीजी में क्या प्रोग्रेस हुए हैं। समझ में आ रहा है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो 17 है उसमें क्या प्रोग्रेस हुआ है, उसको ट्रैक करने के लिए सैटेलाइट लॉन्च किया गया है। तो इसका नाम है अर्थ साइंस सैटेलाइट, और दूसरा क्या नाम है इसका? एसडीजी सैट 1। एसडीजी सैट 1 अपनी तरह का, इस तरह का उपग्रह ये पहला है दुनिया में। तो चीन के द्वारा ये स्थापित किया गया है। समझ में आ रहा है? ठीक है, बाकी और डिटेल्स इसमें पढ़ लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं चीन के बारे में। तो चीन आपको पता है भारत का एक पड़ोसी राज्य है, ठीक है, पड़ोसी देश है। दुनिया का ये हाईएस्ट पॉपुलेशन वाला स्टेट है। हाईएस्ट पॉपुलेशन का मतलब दुनिया में सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ है? चीन में। चिंता मत करो, भारत पीछे नहीं है, बहुत जल्दी इसको ओवरटेक कर लेगा। हम लोग बहुत तेजी से इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, कहीं तो हम तरक्की कर रहे हैं, ठीक है। तो चीन पॉपुलेशन में नंबर 1 है। दूसरी बात, एरिया वाइज की अगर बात करें, एरिया में ये 3rd नंबर पर है। तीसरा सबसे बड़ा देश है चीन। चीन के राष्ट्रपति का नाम क्या है? जी जिनपिंग। क्या नाम है? जी जिनपिंग। जिनपिंग भी बोलते हैं इनको, जी जिनपिंग भी बोलते हैं और जिनपिंग भी बोलते हैं, शी जिनपिंग भी बोलते हैं, अलग अलग नाम है। शी जिनपिंग यहाँ के प्रेसिडेंट है। यहाँ की राजधानी क्या है? बीजिंग है। क्या है? बीजिंग यहाँ की राजधानी। और यहाँ की करेंसी क्या है? रेनमिनबी। क्या ना है? रेनमिनबी यहाँ की करेंसी है। तो ये चीन के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन था जो आपको पता होना चाहिए। रेनमिनबी। तो चीन ने, अच्छा, इस सैटेलाइट का नाम क्या रखा हुआ उन्होंने? ग्वांगमी। क्या? ग्वांगमू। ग्वांगमू इसका मतलब अर्थ पृथ्वी विज्ञान उपग्रह, यानी अर्थ साइंस सैटेलाइट। देखिए ये अर्थ साइंस सैटेलाइट, पृथ्वी विज्ञान उपग्रह, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा क्वेश्चन आज का, कि हाल ही में मोदी जी ने किस स्थान पर आदि गुरु जो शंकराचार्य जी की मूर्ति का अनावरण किया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रिसेंटली एट विच प्लेस प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज अनवील्ड द स्टेच्यू ऑफ आदि शंकराचार्य? श्रृंगेरी, केदारनाथ, द्वारकापुरी, ये सारे स्थान आदि शंकराचार्य जी से संबंधित हैं। इसमें इनको मृत्यु कहाँ हुई थी, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। आदि गुरु शंकराचार्य की मृत्यु कहाँ हुई थी? केदारनाथ में हुई थी। आपको पता होगा दिवाली के एक दिन पहले प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने केदारनाथ की यात्रा की, वहां पर केदारनाथ भगवान के दर्शन किए और साथ ही साथ शंकरा जी की मूर्ति का इन्होंने अनावरण किया। तो मोदी, यहाँ पे देखिए न्यूज है, पीएम मोदी ऑफर्स प्रेयर्स एट केदारनाथ टेम्पल ऑन व्हील्स आदि शंकराचार्य स्टैचू। ठीक है, आदि शंकराचार्य स्टैचू, ये रहा स्टैचू, इसका इन्होंने अनावरण किया। ठीक है, किसने? प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने। अब शंकराचार्य जी के बारे में जान लेते हैं। शंकराचार्य जी जिनका जन्म कब हुआ था? 788 ईस्वी में। अब चूंकि ये चर्चा में है तो यहाँ से प्रश्न बन जाते हैं, इतिहास में ये प्रश्न बनता है। ठीक है, भक्ति आंदोलन के ये प्रणेता है। भक्ति आंदोलन जो भारत में हुआ था, भक्ति मूवमेंट, कल्ट मूवमेंट जो कहते हैं, भक्ति कल्ट, उसके ये क्या है? लीडर है। तो आदि गुरु शंकराचार्य जिनका जन्म कब हुआ था? 788 ईस्वी में। कहाँ पे होता? कैलेडी। कैलेडी ये केरल में एक जगह है। ठीक है, मैं गया हुआ हूँ वहाँ पे, बड़ा ही खूबसूरत प्लेस है कैलेडी। वहाँ जो है, जो एर्नाकुलम सिटी है उसी के पास है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं। यहीं पर कैलेडी में क्या है? अंकमानी
एयरपोर्ट भी है, यानी कि जो एर्नाकुलम यानी कोचीन एयरपोर्ट है उसी के जस्ट बगल है कैलाडी गांव है केरल में, ठीक है। इनकी मृत्यु कब हुई थी? बहुत जल्दी इनकी मृत्यु हो गई थी 32 वर्ष की आयु में 820 ईस्वी में। और मृत्यु कहाँ हुई थी? केदारनाथ पे हुई थी, इसलिए वहीं पर इनका अनावरण किया गया मूर्ति का। इनके गुरु कौन थे? गोविंद योगी जी, ठीक है। कर्मभूमि भारत है ये एक दार्शनिक थे, संत थे और संत संस्कृत साहित्यकार थे। इन्होंने बहुत सारी रचनाएं की, जैसे उपनिषद, भागवत गीता, ब्रह्म सूत्र पर इन्होंने भाष्य लिखे हैं। भाष्य क्या होता है? एक प्रकार का ये स्टडी पेपर होता है। तो उन्होंने अपने तरीके से उपनिषदों को फिर से क्या किया? रीअरेंज किया, उसका अरेंजमेंट किया। तो उपनिषद जो आज हम पढ़ते हैं, भगवत गीता पढ़ते हैं, उसमें इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। कहा जाता है कि 14 साल की आयु में इन्होंने टीकाएं लिख दी थी, भाष्य लिख दिया था इन सभी ग्रंथों पर। उस वर्ष की, मतलब इतने बड़े बड़े ग्रंथों का अध्ययन करना ही बहुत बड़ी बात होती है, और उस पर उन्होंने भाष्य लिख दिया था। ये काबिल तारीफ काम इन्होंने किया था आदि शंकराचार्य। जो दूसरी तरफ भारत के अंदर क्या हो रहा था? हिंदू धर्म का क्या हो रहा था? पतन हो रहा था, और बौद्ध धर्म बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था। तो इन्होंने क्या किया था? इनके योगदान की वजह से हिंदुत्व धर्म का पुनरुत्थान हुआ, हिंदुइज्म रिवाइव हुआ और बुद्धिज्म नीचे हुआ। तो इन्होंने उत्थान के लिए क्या किया? भारत के 4 अलग अलग दिशाओं में इन्होंने 4 अलग अलग मठ स्थापित किए, ठीक है। एक मठ श्रृंगेरी जो कि कर्नाटक में है, फिर दूसरा मठ कहाँ पे स्थापित किए? द्वारका जो कि गुजरात में है, तीसरा पुरी यानी उड़ीसा में, और चौथा केदारनाथ में इन्होंने स्थापित किया। ज़्यादातर समय इन्होंने भारत में, उत्तर भारत में समय बिताया और हिंदुइज्म को बहुत ज़्यादा उत्थान किया। एक और चीज़ जो एग्जाम में पूछ ली जाती है, इन्होंने एक दर्शन दिया था, उस दर्शन का नाम है अद्वैतवाद दर्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है अद्वैतवाद दर्शन किसने दिया था? इंग्लिश में बोलते हैं मोनिज्म। क्या बोलते हैं? मोनिज्म। मोनिज्म का मतलब होता है, देखिए इनका मतलब, इनका कहना है सब दुनिया में जो कुछ भी है वो ब्रह्म है। क्या है? ब्रह्म से ही निर्मित है और अंत में आप ब्रह्म में मिल जाओगे। ब्रह्म किसे बोला इन्होंने? उपनिषदों का अध्ययन करने के बाद ब्रह्म इन्होंने क्या बोला? मूल तत्व को बोला। उस मूल तत्व, उस फंडामेंटल पार्टिकल को बोला जिसके द्वारा इस पूरी सृष्टि का निर्माण हुआ है। इनका ये कहना है कि पूरी दुनिया माया है, पूरी दुनिया माया है, हम लोग सब भ्रम में जी रहे हैं। सत्य केवल और केवल ईश्वर है, और एकमात्र सत्य क्या है? ओनली वन सत्य, यानी मोनिज्म क्या है? दैट इज ब्रह्म। तो ब्रह्म में ही सब कुछ मिल जाना है, इसलिए सब माया मोह बंधन छोड़िए, ईश्वर का अनुसरण कीजिए, ईश्वर ही सच्ची सत्ता है। और ये क्या, और इन्होंने किस भगवान की बात ज़्यादा की? इन्होंने शिव जी की बात ज़्यादा की। ध्यान दीजिए, इन सभी चारों जगह पे अगर आप ध्यान दीजिए तो ज़्यादातर क्या है? आपको क्या मिलेंगे? भगवान शंकर जी के स्थान मिलेंगे, ठीक है। हाँ, तो इन्होंने कौन सा दर्शन दिया था? अद्वैतवाद दर्शन, ठीक है। 4 मठों की इन्होंने स्थापना भी की थी, क्लियर है। और इन्होंने 4 धाम की यात्रा भी शुरू की, क्लियर है। जन्म कब हुआ था? 788 ईस्वी में। और मृत्यु कहाँ हुई थी? 820 में। कहाँ हुई थी? केदारनाथ। जन्म कहाँ हुआ था? कैलाडी, केरल में। और अद्वैतवाद दर्शन के ये जन्मदाता है, ठीक है। इसके बाद भी द्वैतवाद आता है, फिर विशिष्ट द्वैतवाद आता है, अलग अलग दर्शन आते रहते हैं। तो शुरुआत इन्होंने की थी। इतना बहुत है। 5वां क्वेश्चन आज का, कि हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री के साथ मोदी जी ने वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड नामक अभियान लॉन्च किया है? रिसेंटली अलोंग विद विच प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैज लॉन्च्ड वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड कैंपेन? स्कॉट मॉरिसन ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर, बोरिस जॉनसन ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर, शेख हसीना बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर, या इनमें से कोई नहीं? नोटा। सही आंसर क्या है? बी, बोरिस जॉनसन ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर के साथ इन्होंने ये अभियान लॉन्च किया है। आइए देखते हैं। ग्लासगो क्लाइमेट समिट हो रहा है, कोप 26, ठीक है। ये एग्जाम में पूछा जाएगा। कोप 26 का आयोजन कहाँ हो रहा है? ग्लासगो, स्कॉटलैंड। यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर ने बोरिस जॉनसन, जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, इनके साथ मिलकर क्या किया? एक सूर्य, एक विश्व, एक ग्रिड, एक अनोखी पहल को इन्होंने लॉन्च किया है। क्या है? देखिए 2018 में, कब? 2018 में ISA का गठन हुआ था। ध्यान से सुनते चलिए, किसका गठन हुआ था? ISA, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसे हिंदी में बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का गठन कब हुआ था? 2018। इसका हेडक्वार्टर एग्जाम में पूछा जाता है, कहाँ है? गुरुग्राम में। कहाँ है? गुरुग्राम, हरियाणा है। जो पहले गुड़गांव हुआ करता था, अब गुरुग्राम। तो हेडक्वार्टर भी पूछा जाएगा, गुरुग्राम। क्या है? तो देखिए, इंटरनेशनल सोलर अलायंस क्या है? अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन क्या है? 121 देशों का ग्रुप है। 121 यानी 121 देशों का एक अलायंस है। ऐसे देश जो कर्क या मकर रेखा के बीच में है, समझ में आया? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में है। ऐसा माना जाता है, और ऐसा है भी, कि इन देशों के बीच में रहने वाले देशों में, या इन दोनों रेखाओं के बीच में जो देश हैं, उनको सबसे ज़्यादा सौर ऊर्जा प्राप्त होती है, सबसे ज़्यादा सोलर एनर्जी सबसे ज़्यादा प्राप्त होती है। तो ऐसे देशों में सोलर एनर्जी का प्रयोग करके
जो है बिजली बनाने की संभावना सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो इन 21 देशों में 121 देशों में क्या किया जा रहा है, सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करके क्या बनाया जाएगा, बिजली बनाई जाएगी। और ये बिजली क्लीन एनर्जी होगी। पूरी दुनिया में कोयले का विकल्प होगा, पेट्रोलियम का विकल्प होगा। लेकिन समस्या क्या है, जो 121 देश हैं ये संसाधन के मामले में बहुत पीछे हैं, बहुत गरीब देश हैं। इसीलिए ये निर्णय निकला था पेरिस समिट 2015 में कि 2018 में, बाद में जब ये गठन हो गया था कि भैया जितने विकसित देश हैं, फ्रांस, जर्मनी, यूएसए, जापान, ये लोग क्या करेंगे भाई, वहां पर तो सूर्य आता नहीं उतना ज़्यादा। तो इन देशों के क्या करेंगे, फंडिंग करेंगे, इनको टेक्नोलॉजिकल असिस्टेंस देंगे। समझ में आ रहा है, तकनीकी रूप से सहायता करेंगे इन देश, और ये देश क्या करेंगे, पूरी दुनिया में सोलर एनर्जी को क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे। समझ में आ रहा है। अब हुआ क्या है, अभी अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने क्या किया है, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर के साथ मिलकर वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, इन्होंने कहा एक ग्रिड बने। क्योंकि क्या होता है, सूर्य कभी अस्त नहीं होता पूरी पृथ्वी कहीं ना कहीं वो उगा ही रहता है। तो हमेशा क्या हो, एक ग्रिड होगा तो क्या होगा, लगातार कांस्टेंट क्या होगा, प्रोडक्शन चलता रहेगा। कभी ऑस्ट्रेलिया में प्रोडक्शन हो रहा होगा, कभी इंडिया में हो रहा होगा, कभी अफ्रीका में हो रहा होगा, कभी अमेरिका में हो रहा होगा। तो इस तरह से लगातार प्रोडक्शन हो रहा होगा। अगर एक ग्रिड से, एक ही पूरी तरह से नेटवर्क से जुड़े रहेंगे तो पूरी दुनिया को लाभ होगा। तो ये बहुत ही महत्वाकांक्षी मिशन है, बहुत ही एम्बिशियस मिशन है। देखते हैं इसे पूरा किया जाता है कि नहीं। तो ये दोनों देशों ने मिलकर इसे लॉन्च किया है। ठीक है, तो एग्जाम में इतना पूछा जा सकता है। तो आज 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए, होपफुली समझ में आया होगा। कहीं कोई डाउट हो जरूर मुझे टेलीग्राम में कमेंट कीजिएगा। पीडीएफ हमेशा की तरह डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँ, वहाँ डाउनलोड कर लीजिएगा। आज के लिए मित्रों इतना है। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।